महायोद्धा कर्ण के 12 गुप्त रहस्य, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कौरवों की ओर से लड़ने वाले इतिहास के महान योद्धा दानवीर कर्ण का जीवन सदैव रहस्यमय बना रहा। वैसे तो कर्ण को दुर्योधन का परम मित्र माना जाता है, लेकिन उनके चरित्र का वर्णन सदैव इतिहास की महान हस्ती के रूप में किया गया है। महाभारत एक ऐसी पौराणिक कथा है जिसके बारे में आपने बहुत कुछ देखा, सुना और पढ़ा होगा। याद करते हैं, कर्ण को उनकी बहादुरी, दानवीरता, वचन और मित्रता के लिए याद किया जाता है। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन इस वीर की मृत्यु हुई थी। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायुद्ध की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। मित्रों, इस वीडियो में कर्ण के विषय में जानेंगे, जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते होंगे, इसलिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्ण। मित्रों, स्वागत है। क्योंकि कर्ण गुरुराज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ भी था, लेकिन उसकी वास्तविकता पहचान उसकी नहीं रही। तो आइए जानते हैं कर्ण के विषय में। कर्ण को एक ब्राह्मण ने भी श्राप दिया था। एक दिन कर्ण शब्दभेदी वाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तभी उनको झाड़ियों में किसी जीव के चलने की आवाज़ आई। तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकता है जो यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने बिना पड़ताल किए बाण चला दिए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था, जो यह बहुत सब कुछ देखकर दुखी हो गया और क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय के बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी भी असहाय की तरह मृत्यु होगी। मृत्यु के समय तुम अपने को असहाय समझोगे। कर्ण ब्राह्मण से माफ़ी भी मांगी, लेकिन वह उसे माफ़ नहीं किया। ब्राह्मण कहता है कि अगर आपको माफ़ी चाहिए तो उसे सबसे पहले मेरी गाय के बछड़े को जीवित करना होगा, लेकिन ऐसा करना किसी के बस में नहीं था। दूसरा रहस्य मित्रों, जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वह परशुराम के पास पहुंच गया। परशुराम ने प्रण लिया था कि वह इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह विद्या सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीखना शुरू किया। एक बार परशुराम और कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहे थे। बहुत देर तक अभ्यास करने के बाद थकान मिटाने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर लेट गए। उन्हें गहरी नींद आ गई और कहीं से आकर एक कीड़ा काटने लगा। वह कीड़ा धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ने लगा। कर्ण अपने गुरु की निद्रा में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए कोई हरकत नहीं की। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया और घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था,
इसलिए परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो। सच सच बताओ। तब कर्ण सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को इस पर श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या झूठ बोलकर सीखी है, जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। और मित्रों, हुआ भी यही। श्राप मिलने पर कर्ण बेहद दुखी हुए और परशुराम के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। इसके बाद तीसरा रहस्य मित्रों, कर्ण की मृत्यु का एक और कारण था कि उसे भगवान इंद्र के द्वारा एक दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ था, मगर श्री कृष्ण के कारण वह दिव्यास्त्र कर्ण ने घटोत्कच पर चला दिया। घटोत्कच की मृत्यु हो गई और कर्ण का दिव्यास्त्र अर्जुन का वध करने के काम नहीं आ सका, क्योंकि उस दिव्यास्त्र का प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता था। चौथा रहस्य, एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैं अब तक अपना सारा जीवन बिताया, उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया। कहा कि माते, तुम तो जानती हो कर्ण के यहाँ जो याचक बनकर आया वह खाली हाथ नहीं गया। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जानते हैं पांचवें रहस्य को दोस्तों। भले ही कर्ण द्रौपदी से विवाह नहीं कर सका, लेकिन कर्ण का पालन पोषण करने वाले माता पिता चाहते थे कि उनका घर बसे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने 2 विवाह किया। कर्ण ने एक रुसाली नाम की एक शुद्ध पुत्री से विवाह किया और कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। दोनों पत्नियों से कर्ण की 9 संतानें हुई, जिनमें से उनके 8 पुत्र कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए मारे गए। युद्ध के बाद कर्ण का एक पुत्र सिर्फ जिंदा बचा। सबसे छोटा पुत्र था, जिनका नाम वृषकेतु था। जब पांडवों को ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका भाई था, तब कर्ण ने पुत्र के वृषकेतु को पांडवों ने अपने संरक्षण में ले लिया था। 6वां रहस्य, कर्ण दान करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध में आखिरी सांस ले रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में मैं काफ़ी सुना हूँ और तुमसे मुझे कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं इतना कायर नहीं हूँ, तुम्हारे दांत तोड़ दूँ? कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा, खून से सने हुए दांत मैं नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया
इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। कर्ण की ऐसी दानवीरता देखकर श्री कृष्ण काफ़ी प्रभावित हुए और कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। तब कर्ण ने कृष्ण से कहा कि निर्धन सूत्र पुत्र होने के कारण मेरे साथ बहुत से छल हुए, इसलिए आप अगली बार जब धरती पर अवतार लें तो पिछले वर्ष के लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने कहा कि अगले अवतार में आप वहीं जन्म ले जहां कर्ण हो। और तीसरे वरदान में कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां कोई पाप ना हुआ हो और जहां पर किसी का दाह संस्कार ना हुआ हो। भगवान को पूरी पृथ्वी पर भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं मिला जहां पहले से किसी व्यक्ति का दाह संस्कार ना हुआ हो। काफ़ी तलाशने के बाद उन्हें सूरत शहर में ताप्ती नदी के किनारे 1 इंच ज़मीन ऐसी मिली जहां पहले कभी किसी का शव का दाह नहीं हुआ था। मित्रों, सूरत शहर के बराचा इलाके के लोगों का मानना है कि कर्ण की इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उनका दाह संस्कार करने खुद यहाँ आए थे। 7वां रहस्य, जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी से पांडवों के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर की सभा में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दी जाएगी, तब श्री कृष्ण युद्ध को अवस्थम भावी मानकर चल दिए। कहते हैं कि उस समय हस्तिनापुर से बाहर बहुत दूर तक छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के साथ कर्ण आया था। उस एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, इसलिए तुम्हें युद्ध में पांडवों का साथ देना चाहिए। यह सुनकर कर्ण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह अवाक रह गया था। कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम्हारे पिता सूर्यदेव हैं, इसलिए तुम्हें पांडवों का साथ देना चाहिए। कर्ण को इस सत्य का पता चला तो नीति मर्मज्ञ करने तक नीतिकार कृष्ण को जो कुछ कहा था वह बड़ा ही मार्मिक है और उस दानवीर के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करने वाला है। उसने कहा, हे मधुसूदन, मेरे और आपके बीच में जो ये गुप्त मंत्रणा हुई है, इसे आप मेरे और अपने बीच रखें, क्योंकि यदि जितेंद्र धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यदि यह जान गए कि मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूँ तो वह राजग्रहण नहीं करेंगे। उस अवस्था में मैं उसे समृद्ध विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मेरी भी यही कामना है कि इस भूमंडल के शासक युधिष्ठिर ही बने। अब आइए जाने 8वें रहस्य के बारे में। मित्रों, यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे और राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है
और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूद पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद करके वहाँ द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा कि वह द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण भी मुझसे प्रेम करते थे। 9वां रहस्य। आंध्र प्रदेश की लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में एक कन्या मिली जो अपने घड़े से घी बिखर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने उसके रोने का कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि उसे भय है कि उसकी सौतेली माँ उसकी इस असावधानी पर रुष्ट होगी। कृपालु कर्ण ने कहा कि वह उसे नया घी लाकर देगा। तब कन्या ने आग्रह किया कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए और उसने नया घी लेने से मना कर दिया। तब कन्या पर दया करते हुए कर्ण ने उसकी घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और निचोड़ने लगा ताकि मिट्टी से घी निचोड़ घड़े में गिर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने हाथ से एक महिला की धुन सुनी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसने एक बच्ची के लिए उन्हें इतनी पीड़ा दी, और तब धरती माँ ने कर्ण को शाप दे दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके साथ रथ के पहियों को पकड़ लेगी, जिससे वह उसे युद्ध में शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार कर्ण को 3 अलग अलग अवसरों पर 3 श्राप मिले। दुर्भाग्य से यह तीनों ही श्राप कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में भलीभूत हुए, जब वह युद्ध भूमि में अस्त्र विहीन, शस्त्र विहीन, रथ विहीन एकदम असहाय हो गया था। 10वां रहस्य। कुंती ने श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण भगवान श्री कृष्ण का भाई भी था। 11वां रहस्य। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। कृष्ण की मांसपेशियां मृदु थी, परंतु युद्ध के समय विस्तृत और कठोर हो जाती थी। इसलिए सामान्यतः दिखने वाला उनका शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के ने अपने शरीर को कोमल या कठोरता बना लेते थे। इस वीडियो का अंतिम और 12वां रहस्य। कर्ण अंग देश का राजा था, इस कारण उसे अंगराज कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आज जिसे भागलपुर मुंगेर कहा जाता है,
महाभारत काल में वह जब अंगराज हुआ करता था। मित्रों, कर्ण की वीरता का गुणगान स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह ने कई बार किया था, जिनमें परमवीर पांडव पुत्र अर्जुन को हराने का पराक्रम था। अगर यह कहा जाए कि वे अर्जुन से भी बढ़कर योद्धा थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इतनी शक्ति होते हुए भी अर्जुन को कर्ण का वध करते समय अनीति का प्रयोग करना पड़ा। अर्जुन ने कर्ण का वध उस समय किया जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था और कौरव उस पर निहत्था था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।